हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी नौकरी के विषय में है। उत्तर प्रदेश सरकार समूह ख व ग दोनों के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। चलिए देखते हैं सरकार ने क्या सोच रखा है और किस तरह का बदलाव करना चाह रही है सरकार। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं। इन वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के साथ साथ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन वीडियो को शेयर करता हूं, जिससे सभी वीडियो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर स्थित हों। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल वीडियो ही शेयर की जाती हैं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से लिंक को ओपन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो समूह है वह ग की सरकारी नौकरी है उसमें किस तरह से भर्ती करना चाह रही है और क्या क्या बदलाव की तैयारियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर 6 माह पर होगा मूल्यांकन। हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार। हर 6 माह पर होगा मूल्यांकन। हर वर्ष में 60% से कम अंक आए तो नौकरी से बाहर। और 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया से छटनी होगी। जो अगर आप 5 वर्ष की जो कठिन संविदा प्रक्रिया है उसमें छटनी होगी बीच बीच में, उससे बचे तभी आपकी सरकारी नौकरी पक्की होगी। चलिए देखते हैं। प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, यानी कि सीधे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब पहले 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और उसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा, अर्थात हर 6 महीने में मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे, यानी कि इसमें टेस्ट भी होगा और जिनके 60% से कम नंबर आएंगे वो बाहर कर दिए जाएंगे।
जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। पीसीएस, पीपीएस व पीसीएसजे ही इससे बाहर हैं। यानी कि जो सरकार नया नियम बनाने के लिए सोच रही है, इससे पीसीएस, पीपीएस और पीसीएसजे बाहर रहेंगे, उन पर यह लागू नहीं होगा। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। MKPI के आधार पर होगा मूल्यांकन। समूह ख व समूह ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में मीजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि MKPI, M फॉर मीजरेबल, K फॉर की, P फॉर परफॉर्मेंस और I फॉर इंडिकेटर, इसके आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला भी तय किया जा रहा है। संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जो हर 6 महीने में मूल्यांकन होगा, यदि 2 छमाही के प्राप्तांकों का योग 60% से कम है तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारियों के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। संविदा पर नियुक्त अवधि में क्रमिकों, नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा पर नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख व ग के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधार नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में है। यानी कि जो चयन प्रक्रिया अभी चल रही हैं वो भी इस दायरे में आ सकती हैं। प्रस्तावित नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे। इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा। 1 अप्रैल 2019 तक समूह क में 26,726 पद रिक्त हैं। समूह ख इसमें 58,859 पद रिक्त हैं
और समूह ग इसमें 8,17,613 पद रिक्त हैं और समूह घ इसमें 3,61,605 पद रिक्त हैं। ये आंकड़े 1 अप्रैल 2019 के हैं। तो नई व्यवस्था के पक्ष में जो सरकार का तर्क है वो भी सुन लीजिए। राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनमें नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने तथा वित्तीय व्यवहार कम करने के उद्देश्य से यह नियमावली प्रस्तावित है। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें आपको हर 6 माह पर आपका मूल्यांकन होगा और यदि आप हर वर्ष 60% से कम नंबर लाते हैं तो आपको नौकरी से बाहर भी किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।